अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अदबी तालीमात। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में जो निशानियां बताई हैं वो लगभग पूरी होने वाली हैं। हम अपने मुआशरे का मुआयना करें तब पाएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत की निशानियों में सबसे बड़ी निशानी दज्जाल का पैदा होना, याजूज माजूज का निकलना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से ज़मीन पर आना, झूठ को सच करके दिखाना, जो आज की मीडिया ये काम बाखूबी अंजाम दे रही है, माँ बाप की नाफरमानी जो इस वक्त हर घर में हो रही है, औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा होना, औरत ऐसा लिबास पहनेगी जिसमें जिस्म साफ नज़र आएगा। आप खुद देखें, औरतें जितना महंगा कपड़ा पहनती हैं उतना ही बारीक होता है उनका जिस्म, कपड़ा पहनने के बाद भी दिखता रहता है। हर तरफ नंगा नाच होगा जो इस वक्त आम है, यहाँ तक कि बुज़ुर्ग लोग भी रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। लड़कियाँ डांस की वीडियो अपलोड कर रही हैं। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग आसमान को छूती हुई इमारत बनाएंगे, ये भी हो रहा है। अब जद्दा में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत बनाई जा रही है। इस तरह बहुत सारी निशानी पूरी हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान की आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है उसको फ़ना होना है और बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है जो साहिब जलाल और एहसान करने वाला है। दोस्तों, क़यामत का मंज़र कैसा होगा? तो दोस्तों, जब अल्लाह ताला के हुक्म से इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो पूरी दुनिया में ऐसी खौफनाक आवाज़ गूंजेगी कि धीरे धीरे ये आवाज़ तेज़ होती चली जाएगी। दुनिया वाले अपने कामों में ऐसे ही मसरूफ़ होंगे जैसे अब हैं। कोई ऑफिस जाता होगा, कोई दुकान खोलता होगा, किसान खेतों पर काम करता होगा, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती होगी। सभी लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। जब सूर की आवाज़ गूंजेगी तो लोग अपना काम छोड़कर उस आवाज़ को सुनने लगेंगी। वो आवाज़ धीरे धीरे इतनी तेज़ हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे। सब अपनी जान बचाने को भागने लगेंगे। कोई किसी का पुरसे हाल ना होगा। उस आवाज़ से पूरी कायनात जलजले में आ जाएगी। जलजलों के इब्तदाई झटकों से ही खौफज़दा होकर लोग भागेंगे। माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। हमला औरतों के हमल साकित हो जाएंगे। उस चीख और जलजले की शिद्दत दम बदम बढ़ती चली जाएगी, जिससे तमाम इंसान और जानवर मरने शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि रूहे ज़मीन पर कोई ज़िंदा न बचेगा। ज़मीन फट जाएगी। पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाएंगे। सितारे टूटकर गिर पड़ेंगे। पूरी कायनात मौत के आगोश में चली जाएगी। उस अजीम दिन की खबर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों को देते चले आए हैं। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आकर ये बताया कि क़यामत अनकरीब है और मैं इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। मेरे बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। अब तुम्हारी इस्लाह करने कोई नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह से डरो और उसकी इबादत करो। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद में ऐलान भी किया है कि क़यामत नज़दीक आ पहुँची और चाँद शक हो गया। तो क्या ये लोग क़यामत के मुंतज़िर हैं? तो याद रखो दोस्तों, इसकी बहुत सी अलामतें आ चुकी हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान कैसा होगा? उसकी क्या निशानी होगी? रमज़ान तो हर साल आता है, लेकिन उस रमज़ान में ऐसी क्या ख़ास बात होगी? तो दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, एक रमज़ान ऐसा आएगा जिसमें एक ऐसी शदीद आवाज़ आएगी कि दुनिया में कोई भी नहीं जान सकेगा कि ये आवाज़ कहाँ से आई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमज़ान में ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिसका कोई पता ही ना लगाया जा सके तो फिर एक साल का रिस्क अपने घर में समेट कर रख लेना, क्योंकि इसके बाद आफतें टूटेंगी। दोस्तों, क़यामत के अज़ाब का एक मुज़ाहिरा सन 2024 में लीबिया मुल्क में भी देखा गया है। लीबिया के शहर बिन गाज़ी और दरना में एक नहायत खौफनाक किस्म की सहराई सुर्ख आंधी की लपेट में आ गए। दोपहर के वक्त इस कदर अंधेरा छा गया कि लोग कुछ भी देखने से
محروम हो गए। पूरे का पूरा आसमान सुर्ख हो गया और 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चिंगारती हुई हवाओं ने लोगों को घरों के अंदर बंद रहने पर मजबूर कर दिया। अब अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस का मुताला करें तो पाएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के लिए खबरदार किया था। तो उसमें सुर्ख आंधी का जिक्र था, ज़मीन धंस जाने का जिक्र था, शक्लों के बदल जाने का जिक्र था। सुर्ख आंधी के साथ साथ दुनिया भर में ज़मीनें धंस रही हैं। सिंकहोल्स के नमूदार होने के वाक़यात बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रही बात शक्लों के बदल जाने की, तो दुनिया भर में देखो लोग अपनी शक्लें प्लास्टिक सर्जरी कराकर जानवरों जैसी बना रहे हैं। अच्छे भले दिखने वाले लोग अजीब जानवरों जैसी शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। तो क्या ये क़यामत की निशानी नहीं है? खुदारा मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो और उसकी इबादत करो। बुरे कामों को छोड़ दो, अल्लाह ताला को राज़ी कर लो कि इससे पहले हमारा वक्त आखिरी हो जाए। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें हर बुरे काम से बचाए। ऐसी ही हैरत अंगेज़ बातों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।